अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। अफवाहों का खात्मा हो गया, बुरहान टल गया, नए सिपह सालार की तैनाती का मरहला खुश उसलूबी से तय हो गया। आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद समरी पर दस्तखत किए। नई इसकी क़यादत की वज़ीर-ए-आज़म और सदर से अलग अलग मुलाकातें, वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। और इस वक्त चूँकि सबसे बड़ी पिछले कई हफ्तों से ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी और सबकी नज़रें इस तैनाती के हवाले से थीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से बड़ा सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया और किसी भी तरह का कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं हुआ। और ये एक जो पिछले कई दिनों से बहुत बड़ी खबर बनकर पॉलिटिकल हलकों में भी और पूरे पाकिस्तान में मीडिया पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी। आज इन तमाम चीज़ों का और ये जो ट्रांजिशन थी ये अच्छे तरीके से पाया तकमील को पहुंची। और इस पर कहना पड़ेगा जो हमारी सियासी लीडरशिप है, चाहे वो अपोजिशन हो हुकूमत हो, तमाम लोगों ने बड़ा अच्छा इस पर रिस्पांस दिया। और कुछ चीज़ें हुई जो कि अब ज़ाहिर मामला आगे बढ़ चुका है तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ बयानात और इस तरह की चीज़ें होती रहीं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा मोमेंटम बना, माहौल बना। आज चूँकि सुख का सांस लिया पूरे पाकिस्तानियों ने और किसी भी तरह का कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं हुआ और मामला जो है वो खुशनुदी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज नई अस्करी क़यादत के लिए इस वक्त चूँकि महंगाई बहुत बड़ा इशू है और साथ ही साथ जो इमरान खान साहब की तरफ से मुतालबात हैं नए इलेक्शंस के। अब मामला गो के चूँकि ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही जिस तरह इस इशू को डिस्कस किया या एड्रेस किया, इसी तरह अगर ये मामला भी तय पा जाते हैं और नए इलेक्शंस की जो तारीख है मुकर्ररा वक्त पे होंगे या जब भी उसके वाले से हो जाए, तो खान साहब का जो ये धरना है और 26 को ज़ाहिर है वो एक बड़े इज्तिमा से खिताब भी करेंगे, आने वाले दिनों की हिकमत अमली भी बताएंगे। तो ये मामलात यहाँ पे भी अगर ये डायलॉग की सूरत इख्तियार कर जाएँ और ये धरना या ये इनका जो जलसा है ये कॉल ऑफ हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अब सही मानों में अगर देखें तो ये सियासी क़यादत का भी बड़ा इम्तिहान होगा कि वो किस तरह अपनी सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं और आपस में मिलकर जो इख्तलाफात हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए हल करते हैं। चूँकि आर्मी चीफ जनाब बाजवा साहब ने अपने अलविदा खिताब में कहा था कि अब हम सियासत में या इस तरह की जो माजी में इल्ज़ामात लगते रहे उनके ऊपर या इस तरह का इंटरफेयर नहीं होगा। तो इसको मेक श्योर करने के लिए पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसने अपना किरदार अदा करना है। और अगर ये अपने अपने डोमेन में परफॉर्म करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा भी इनके डोमेन में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। तो ये एक प्योरली पॉलिटिकल लीडरशिप का एक इम्तिहान शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ ज़ाहिर है इकॉनमी बहुत बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी और एक बड़ी जंग लड़ी। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, नए चैलेंजेस अस्करी क़यादत के लिए भी हैं और ज़ाहिर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है और उसके बाद नए इलेक्शंस होंगे तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरदार इमरान मंगलज़ई, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, सीनियर सियासतदान हैं पी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। चौधरी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। थोड़ी देर में हमें फिरदौश मीर नकवी साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीडियो लिंक के ज़रिए, और उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। चौधरी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। चूँकि बहुत डिबेट चल रही थी और यहाँ से लेकर लंदन तक डिस्कशन यही थी कि नई जो अस्करी क़यादत होगी, आर्मी चीफ होंगे, कौन होंगे, कैसे मामलात आगे चलेंगे, ये ट्रांजिशन इनफैक्ट कैसे आगे बढ़ेगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मामलात संभल गए और बहुत ही खुश असलूबी से आगे बढ़े। किस तरह देखते हैं इस पूरे मोमेंटम को और इस पूरे माहौल को? जी, मेरा ख्याल है कि बड़ा ही दानिशमंदाना इक़दाम है हमारी जमात का भी, हमारी क़यादत का भी और हमारे काबिल तरीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी। उन्होंने बड़ा ही सब्र, हौसले और तहम्मुल से इस मामले को टेकअप किया है और मशावरत भी बड़ी खुल के की है। बाद लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की, लेकिन उन्होंने मशावरत बड़ी खुल के की है। क़यादत से भी की है, पार्टी से भी की है, कौमी इत्तेहाद से भी, जो उनका इत्तेहाद बना हुआ है उससे भी की है। जी तो सारी जमातों से भी मशावरत की है
बड़ा सोच विचार के बाद उन्होंने जो फैसला मेरिट पे किया है ना, इसकी यकीन मानिए पूरे पाकिस्तान में हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है इसको अप्रिशिएट कर रहा है। और ये एक बड़ी अच्छी प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी इस अदारे के अंदर जो भी पोस्टिंग ट्रांसफर और जो भी अपना फैसला होगा वो मेरिट के ऊपर हुआ करेगा। तो दूसरा, हमारे साबका सिपा सलार ने भी बड़ा अच्छा ऐलान किया है जनाब बाजवा साहब ने कि हम अब इस सारे मामला से, सियासत से अपने आप को अलग रखेंगे और अपना जो है वो हर जो अदारा है ना, मेरी पर्सनल राय है जी जी कि हर अदारा अगर अपनी अपनी डोमेन के अंदर खेले तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा फ्लरिश कर सकता है और पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। ठीक, लेकिन इसमें आगे जा चोई साहब सकता है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये है कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट ज़्यादा आपकी पार्टीज़ में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारी, चाहे वो बड़ी जमात है या कोई बिल्कुल एक मेंबर की भी जमात है, थोड़ा सा कुछ उनके जो थिंक टैंक्स हैं, जो आप जैसे लोग हैं, वो तो ये बात करते हैं, करते हुए नज़र भी आते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकली हम लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, जो कि शायद किसी का प्रेशर होता भी नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको मार्जिन दे देते हैं, तो उसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। अगर आपके जो अपनी पार्लियामेंट है, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों, कौमी असम्बली हो, ऐवान बाला हो, वो अगर थोड़ा सा भी परफॉर्म करें और अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी थर्ड पार्टी, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, कि उसको इंटरफेयर करना पड़े। क्योंकि मामला यहाँ से ख़राब होते हैं, तो जब ख़राब होते हैं तो थर्ड पार्टी को मौका मिलता है, जब उनको मौका मिलता है तो वो ज़ाहिर है फिर अपनी मर्ज़ी का फैसला करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि गलतियां हमारी भी हैं और जी जी, तो साहब हम आपकी तरफ आएंगे, आपकी ऑडियो अब तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही। चौधरी साहब से इसका जवाब भी मैं लूँगा, चूँकि बड़ा रोल है पाकिस्तान में जमहूरी पार्टियों का और सियासी क़यादत का, और ज़ाहिर है बाज़ जगहों पे कंप्रोमाइज़ होना पड़ता है कि कभी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन स्टैंड लेना पड़ेगा। जब स्टैंड लेंगे, आप अपने हक़ के लिए खड़े होंगे, तो यकीनन वो आपको आपका हक़ भी मिलेगा। सरदार इमरान साहब, किस तरह देखते हैं आज की इस तैनाती को? मामलात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे शुरू में, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि चीज़ें बेहतर हो गई, और इस चीज़ से इनफैक्ट हुकूमत को भी सुख का सांस मिला, अपोजिशन को भी, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी बेहतर होगी। इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं आप? जी, थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस मौके पे हमें कुछ अपना ओपिनियन टेबल करने का मौका मिला। यकीनन जी, ये एक आज बहुत ही खुशाइंद फ़ैसला हुआ है और एक हिस्टोरिकल फ़ैसला है। जिस तरह के कुछ दिनों से ये स्पेकुलेशंस चल रही थी कि एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है, कोई हिजानी कैफियत पैदा होने जा रही है, लेकिन जहाँ तक बहैसियत मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अदना से कारकुन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इसको मुतनाज़ा बनाने का ना कभी अंदिया दिया था, ना ही मुतनाज़ा बनाने के लिए किसी को इजाज़त दी थी। और साथ साथ जहाँ तक आप देखते हैं कि ये जो गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से ये सिलसिला चला था, इसमें तमाम जमहूरी पार्टियां जो इस वक्त कुछ गवर्नमेंट में हैं, जो अपोजिशन में हैं, माँ सिवाय पीटीआई की तमाम के मौक़िफ़ और तमाम के अगराज़ व मकासद एक ही थे। ठीक। और इन्होंने कोऑर्डिनेटिवली इस चीज़ को हैंडल किया, टैकल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो फैसला हुआ है ये एक मुशावरत के साथ हुआ है और मेरिट के ऊपर हुआ है। सही। एक तरफ से तो मुशावरत, दूसरी तरफ से मेरिट। ये अच्छी बात है। जी हाँ, तो ये एक अच्छा क्रेडिट जाता है मौजूदा गवर्नमेंट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को, जमीयत उलमा इस्लाम, दिगर जितनी पार्टियां हमारे अलाए हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड होती, ये जिस तरह के इसके बारे में बातें चल रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द डे फिर भी चलो कंप्रोमाइज़ कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी। ये भी नेक शुगुन है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कौमी लेवल के यही मैं जो सबसे भी पूछा था, आपसे भी इसी से कंटिन्यू करूँगा कि एक माहौल बन गया है कि किसी पहली दफ़ा हम देख रहे हैं पिछले 7 महीनों में भी, और इनफैक्ट 3.5 सालों में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, उसके बाद ज़ाहिर PDM की इत्तेहादी हुकूमत आई। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि चलें कम से कम किसी एक नाम के ऊपर और बड़े स्मूथ तरीके से ये ट्रांजिशन हुई है। तो आप नहीं समझते कि ये मौका है थोड़ा सा स्टेप डाउन करें आप भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डायलॉग के लिए तो तैयार है? कुछ दिन पहले से बातें चल रही थी, तो कहीं बैठे हैं इलेक्शंस, जिस तरह चौधरी साहब भी सुन रहे हैं कि 2 दिन ही सही
एक होता है ना कि एक अना बनी हुई है, या चलो एक पार्टी की जद्दोजहद है और उन्होंने वो किया हुआ था, तो मुद्दत तो पूरी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक सेकंड भी पहले नहीं होने चाहिए, लेकिन वसीतर मफाद में थोड़ा सा डायलॉग की तरफ आए, जो 10-15 दिन पहले इलेक्शंस की तारीख सेट हो जाए। अभी कौन सा कोई इलेक्शंस हो रहे हैं, ताकि ये डायलॉग्स हों, आप रिफॉर्म्स करें और नए इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल ना हो सके। देखें जी, जहाँ तक ये हमारे चीफ्स की तैनाती का जब तक मामला चल रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े अपना मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि जो भी जनरल आता है हमारे सर आंखों पर, और वो सुपरसालार सिपाही हैं, मुल्क के सोल्जर्स हैं, साथ साथ मेरिट और उनकी सीनियरिटी के बेसिस पे आए। उसको कभी हमने ये मुतनाज़ा नहीं बनाया या चॉइस पेश नहीं की। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट की, आपको याद होगा जब मार्च में लॉन्ग मार्च हमारी जारी थी टू इस्लामाबाद, जी जी, चेयरमैन बिलावल ने रेमियर खान, भावलपुर, लाहौर तक, इवन के रवात तक ये ऑफ़र दी थी। रवात तक काउंटडाउन शुरू किया था, रेमियर खान से शुरू करके रवात तक लास्ट डेट थी। चेयरमैन बिलावल कह रहे थे कि इमरान खान स्टेप डाउन करो और आप इलेक्शन का ऐलान करो, सही, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आज वही बयानिया इमरान खान साहब ले रहे हैं। अगर उस वक्त सुन के, अगर एक स्पेशल एक हाई लेवल की टेबल करते, कहीं पे चेयर होती इनकी तमाम पार्टियों की, वो बेशक सेट ना भी करते, एक कंप्रोमाइज़ या एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि देखें, मेरी आपकी हुकूमत की बात नहीं है, बात है मुल्क की बुनियादों की, मुल्क की इस्टेब्लिश्ड की, का आप किस तरह इकोनॉमी की जो पोजीशन आपकी चल रही है। इमरान साहब, मसला ये है ना कि आपका जो मुतालबा था गैर आइनी तो नहीं था, लेकिन मसला ये है कि एक पार्लियामेंट को एक ज़ाहिर है उनके पास एक मैंडेट था, तो वो पूरा करना चाहिए, कोई भी हो। जिस तरह आपका है, तो मैं भी इस चीज़ का हामी हूँ, ठीक है, आप तहरीक एतमाद के जरिए आए, तो ये आपका आइनी हक है कि आप अगली मुद्दत पूरी करें। हमने देखे ना, डी चौक को धरना नहीं दिया, अच्छी बात है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि कंफ्यूजन फिर वही हो जाती है ना। इसी असेंबली को आप भी बुरा भला कह रहे थे, लेकिन उसी असेंबली, उसी मैंडेट के जरिए आप इस असेंबली का हिस्सा हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि इस वक्त आप मुद्दत पूरी कर रहे हैं, एक आध दिन की, कोई एक महीने की कोई बात नहीं, और उस वक्त आप मिड टर्म इलेक्शन मांग रहे थे, फौरी इलेक्शंस मांग रहे थे, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपने अच्छा कार्ड प्ले किया, तो उसकी वजह से अभी भी यहाँ तो इलेक्शंस की बात भी नहीं हो रही है, डायलॉग की बात हो रही है। सियासी जमातें डायलॉग ही करती हैं, आप एक दूसरे को तो मार नहीं सकते, और ना ही पूरी दुनिया में ऐसा होता है, जंगों के बाद भी आपको टेबल पे आना पड़ता है। तो इसके ऊपर कोई वर्क हो रहा है, क्योंकि माहौल बन गया ना। आज इतना अच्छा दिन है कि अब शुक्र है कि किसी तरह की कोई चंद मिनट का भी डिले नहीं हुआ। अगर कोई बयान भी आ जाता तो चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती। तो इस मोमेंटम को कैश किया जाए वसीतर मफाद में। देखें, हमें चीज़ों को ब्रॉडली देखना चाहिए, और जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिस तरह हमारी इकोनॉमी की हालत है, जिस तरह हमारे बैरून मुल्क फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान या दूसरे दुनिया हमें सिर्फ ये देख रही है कि पाकिस्तान अज खुद क्या डिलीवर करेगी ताकि हम उनका फिर साथ दें। जिस तरह हमने फ्लड में देखा हमारी जितनी लॉसेज हुई हैं, जिस तरह लोगों को हम कोई 30 साल पहले चले गए। सरदार साहब याद दिलाए, इसमें कुछ नहीं, जो आपका एरिया है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर है, और इवन लोग अभी भी बेयारो मददगार बैठे हैं, लोग अपनी मदद आप और जो हुकूमतें हैं वो कर रही हैं, बदकिस्मती से इस पर जो उन पे फोकस नहीं किया गया, क्योंकि ज़्यादा तवज्जो इधर ही थी, चाहे मीडिया की बात करें या किसी की भी बात करें, लेकिन सारी तो तैनातियों पे और रानियों जानियों पे ही बात हो रही थी। चौधरी साहब, चूँकि लाइन ब्रेक हो गई थी, आपसे बात यही हो रही थी कि अब मोमेंटम बन रहा है, जिस तरह मैं सरदार इमरान मंगलजई साहब से बात कर रहा था, इस मोमेंटम को कैश कराना चाहिए, और जो संजीदा लीडरशिप है दोनों तरफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस तरफ PDM की, तो वो लोग सामने आए, थोड़ा सा डायलॉग की तरफ निकले, और माहौल बन चुका है। जो आरिफ अलवी साहब थोड़ा सा किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त ज़्यादा मामला तय नहीं पा सके, लेकिन एक अच्छा खासा सफ़र उन्होंने तय कर लिया था। तो ये वक्त नहीं है कि चलें देर आए दुरुस्त आए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन टेबल आ जाए, आप लोग भी, और वो असम्बलियों में भी वापस आ जाएं, आप उनके साथ इलेक्शन के हवाले से कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस साइन हो जाएं कि जी ठीक है, हम म्यूचुअली रिफॉर्म्स भी करेंगे, नए इलेक्शंस के हवाले से ज़ाहिर निगरान सेटअप भी आएगा, सारी चीज़ें तो ऑन बोर्ड लेकर आप आगे बढ़ें, ताकि तमाम कमान जो है वो आप जमहूरी क़ुव्वतों के पास हो, और फिर आप ही अपने फैसले करें आने वाले इलेक्शंस के हवाले से भी। आपका मशवरा बड़ा साहिब है और बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि इसमें ना कोई सियासी रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन सारी जमातें ऑन बोर्ड हैं, और एक साहब जो है और एक जमात जो है वो अलहदा से बैठ के ये कहे कि हमने किसी के साथ बैठना ही नहीं है, हमने चोरों के साथ भी बैठना, हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। जी जी सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी थोड़े से आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी बर्फ पिघली है,
तो जैसे असद उमर या शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद साहब, इस तरह की लीडरशिप के साथ थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़े ताकि मामला सेट। हाँ हाँ, बड़ा अच्छी बात आप कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। जी जी इसमें देखो ना जी, पूरी आईनी जिम्मेदारी जो है वो सदर मुमलिकत ने अदा की है बिल्कुल। और बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने ये फैसला कर दिया है। और ये बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि वो बड़े ही मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो इसी तरह की पर्सनैलिटी कोई अगर बीच में पड़ के कोई मामला को दुरुस्त करना चाहेगी तो हो भी सकते हैं। सर ऐसी हो भी भी कोई रहे बात थे। नहीं। जैसा मैं कथा हाँ कलामी माफ, अलवी साहब से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम चूंकि चीफ साहब की मुलाकात हुई थी और खान साहब की हाँ जी, मुलाकात भी हुई थी, हाँ जी, उन्होंने कहा जी मैं शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, हमारा एक सवाल था उनसे, तो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए अब हमारी कोशिश है। तो खैर उसके बाद हाँ फिर जी। ये मामला बन के रिटायरमेंट का आ गया। हाँ, तो इसमें तो कोई अच्छी अजूबा बात है नहीं कि है, अगर ये सियासी चीज लोग। हो जाए, दो बड़ों की हाँ बजाय इसके कि आप जाए या उधर से असद उमर आए या कोई भी आए, बजाय जी, इसके कि इधर हेड टू हेड हो जाए, शहबाज शरीफ हाँ साहब के साथ बराह रास्त इमरान खान साहब मिलें, बात करें और हाँ बात ही जी, खत्म हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी। बड़ी मुनासिब बात है कि बड़े जो लीडर है दोनों वो मिलकर बैठ के बात करें। और सियासत में ये होता रहता है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। जी बैठ बिल्कुल। के बात करनी पड़ती है। तो अगर रवैया गैर सियासी होगा तो फिर कोई नहीं हो सकी ना। अंडर प्रेशर आके किसी ने करनी है बात, बात होती है प्यार मोहब्बत से। जी अगर बिल्कुल। आप किसी को अंडर प्रेशर करके बात करना चाहें तो वो बात हो भी नहीं सकेगी और फीजेबल भी नहीं होगी। तो इसी तरह जिस तरह ये मामला फामो तईन से हल हो गया है ना, इस तरह बैठ के बात हो सकती है। कोई ऐसी कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशआइंद होगी और ये सारी जमातों के लिए एक बड़ी ही आला जो है उनका एटीट्यूड होगा कि सारे मिलके बैठ के। और एक बात और है कि इस वक्त मुल्क जो है वो बड़ा क्राइसिस में है और इकोनॉमी जो है वो नीचे को जा रही है। इसमें बैठ के हमें इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने के लिए सभी को मुल्क की मफाद के अंदर बैठना चाहिए। ठीक, जो मुल्क सब की बिल्कुल ठीक मफाद कह रहे के हैं। जो अंदर आज बैठना आज चाहिए। अब तक जो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं या फीडबैक आ रहा है, चाहे वो मीडिया पे हो या वैसे हम प्राइवेट गैदरिंग्स में भी जाते हैं, बात हो रही है, तो हर तरफ से यही दुआएं आ रही हैं कि शुक्र है कि ये मामला जो है वो खुश उसलूबी से तय पा गया। थोड़ी सी हाँ अगर करें, जो मैं इमरान साहब से भी बात कर रहा था, तो आप ज़रा, आप चूँकि हुकूमत में अपर हैंड है, आप थोड़ी सी कोशिश करें पीटीआई को मनाने की, वापस असेंबलियों में आने की, जिस तरह 2014 के बाद वो आ गए थे धरने के बाद, तो फ्लोर पे हाँ, बैठे हैं, फ्लोर पे चीज़ें फाइनल हों, अच्छा लगेगा। जिस तरह आज अच्छा लगा, ये तो देखिए, सदर ममलिकत ने देखिए, सही मानों में वफाक की वो निशानी बने और उन्होंने अच्छा पैगाम हाँ दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें तो हमारी क़यादत ने तो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले ये बात की थी कि आए मिसाके मैशत करते हैं आपस में बैठ के। जी तो बिल्कुल। उसको फिर बड़ा मजाक में उड़ाया गया और उसको किसी ने लिया नहीं गया। तो इसी सर इस अब तरह का, भी जो जो है सब ना, इस तरह आप अपनी लीडरशिप को कोई मशवरा दें, इस तरह का कोई अगर ट्वीट आ जाए, कोई बात हो जाए कि जी ठीक है हम वेलकम करते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों में आती है, तो हो सकता है वो भी बैठे तो है तैयार, वैसे आवधी रिकॉर्ड बता रहा हूँ, वो भी तैयार ही हैं, वो पछता रहे हैं, लेकिन चलो बहाना मिल जाता है ना कि चलो आपने नहीं नहीं, बुलाया तो हम चले आ चले जाते हैं। वो तैयार हो तो कोई हर्ज नहीं, उनको ऑफर दी जा सकती है। अपनी अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, बड़ा दिल करके आप हुकूमत में बैठे हैं, आप बड़ा दिल करके सभी को साथ लेके चले और चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। अच्छा, चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, तो सब जाते जाते क्या पैगाम देंगे पूरी कौम के लिए? और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसके फ़वाइद मिले हमें 2008 के बाद। हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है जमहूरी तीसरी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, इसमें एक तहरीक एतमाद आई। गो के बदकिस्मती ये है कि वज़ीर-ए-आज़म कोई भी अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका, आईनी मुद्दत। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेगी तो ये भी बेहतर हो जाएगा। क्या पैगाम देंगे कि इकॉनमी के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी जो आप भी कह रहे हैं, और इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इख्तियार में आई थी उस वक्त भी ये 2018 में भी ये बातें हो रही थी कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, जो हुकूमत आए जाए, आपकी जो पॉलिसी है इकॉनमी की वो चेंज ना हो। मैं बड़ा ही इस पे फर्म बिलीवर हूँ कि एक इस किस्म की सॉलिड पॉलिसी, वॉशी पॉलिसी बननी चाहिए जो जारी और सारी रहे। कोई हुकूमत आए कोई जाए, लेकिन उसमें फर्क ना पड़े। और उसमें मोटे मोटे असूल दो तीन ही है कि मुल्क की पैदावार को बढ़ाया जाए, और इसके बाद पूरी जो है एग्रीकल्चर से लेके सारी जो इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप करके पैदावार बढ़ाई जाए, ठीक है, और एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, इम्पोर्ट कम की जाए। हमारा अब हाल ये है कि इम्पोर्ट हमारी ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट उस तरह की नहीं हो रही। ठीक है। हमारी देखें, बड़ी जो व्हाइट गोल्ड था कपास वो नीचे आ गई है, और इस तरह की जो चीजें, राइस है वो बड़ा एक हमारा एक्सपोर्ट आइटम था,
ठीक, सारी चीजों की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पैदावार सब बढ़ा इसमें के जरूरी है इस तरह वोट की बढ़ाई यूनिफॉर्म जाए पॉलिसी और हो। वोट कम की जाए तो इंशाल्लाह मुल्क पाँव के ऊपर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल खड़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नजरी वक्त हुआ ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और सरदार इमरान बंगलजई साहब भी बदलसो हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। असेंबली में यूएनएफपीए के अराकीन चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानूनी